यहाँ से थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग जा करके पार्ट 1 पार्ट 2 देखना, फिर पार्ट 3 देखना। ओके, चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन सबका सेम ही है, ऑप्शंस अलग होगा, फिगर आपका अलग होगा। बनाओगे कैसे, मैंने आपको 2 पार्ट में अच्छे से बताया है टाइम ले करके। अब हम लोग करेंगे फास्ट। ध्यान से देखना, ये बेस है 3 2 5, गिनना सीखो, मेरे साथ साथ काउंट करना सीखो। कुछ लोग बोलते हैं सर आप मार्क करते हो, मैं तो मार्क नहीं करूंगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो भैया मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले समझो उसके बाद करना, फिंगर रख के करना या देख करके करना। तो ये 3 और 2 5, तो जैसे ही आप बेस में 5 देखोगे ना, लगभग 50 में 40 42 क्वेश्चन आपको ऐसे ही हो जाएगा। तो आप 5 देखोगे तो आप बोलोगे 4 हिडन है, और जैसे ही 4 हिडन आप बोलोगे तो आपका फर्स्ट लेयर का कहानी खत्म। अब आप सेकंड थर्ड फोर्थ सबको एक साथ देखोगे। ध्यान से समझना क्या बता रहे हैं। हमने फर्स्ट लेयर देखा 3 2 5, मेरे हाथ में आया 4 हिडन। अब मैं एक साथ अच्छे से जब देखूंगा, तो मैंने तो आपको इस तरह से सब बताया हुआ है, ऐसे करके काउंट करना। तो इस तरह से टाइम लगता है, उससे आपका बेसिक से स्ट्रांग हो रहा था। अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको कैसे करना है, 3 2 5 4, ठीक से देखो यहाँ पे इसके पास आप देखोगे ना, बोल दोगे देखते ही कि 2 इसके पास है, 2 आपका इसके पास है, तो आप करोगे 8। जब आप इसको देखोगे ना, तो देखते ही आप समझोगे। आप पहले देखना सीखो, जैसे ये पूरा दिख रहा है, 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 और इसमें ये फोर्थ लेयर है, ये फोर्थ लेयर है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ था कि फोर्थ लेयर है, 4 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे इसका आंसर 3। इसमें बोलोगे 1 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 3 6। उसके बाद आप बोलोगे क्या, उसके बाद आप बोलोगे जो इसके पीछे जो है वो आपका ये सेकेंड रो में है, तो इसके पीछे वाले में, इसके बाद बेस में 1 और 1, तो 8। आप ऐसे बोलोगे। तो पहले मैंने आपको ऐसे सिखाया था, लेकिन अब जो है वो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट सिखा रहा हूँ। 3 2 5, तो 4, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3 और इसके नीचे 3 है, लेकिन बेस वाला हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, इसीलिए अब हम लोग एक कम करके चलेंगे। इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2, तो 8। ठीक है, इसको देखो 3 2 5, तो 4। एक साथ जब आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2, है ना। और यहाँ पे आप देखो, ये सब क्वेश्चन फंसाने के लिए है। इसके नीचे 1, मैं बेस को हटा के चल रहा हूँ, जब मैंने ये ले लिया तो आप इसको कट करके हटा दो, और तब आप देखो इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, है ना, और इसके नीचे 1, तो 5 और 4 9। जैसे जैसे मैं 50 क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, ये सब आपको समझ में आते चला जाएगा, और लास्ट होते होते आप फास्ट करना खुद स्टार्ट करोगे। यहाँ देखो 3 2 5 6 और 7, तो जैसे ही 7 हुआ आप बोलोगे 2 के अलावा सब दिख रहा है, तो आंसर करेंगे 2। स्पीड हुआ 3 2 5 4, ध्यान से देखना, 1 इसके नीचे 5 और 1 इसके नीचे 6, देखते चले जाओ। इसके बाद ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया ना, इसको देख करके ये नहीं समझेंगे कि लास्ट तक गया हुआ है। शांति से सिंगल एक रूल सभी पे अप्लाई करना है। 3 2 5 4 सब दिख रहा है, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 6। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 3 2 5 4, इसके नीचे 1 5, आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 3 2 5 4, पूरा डायग्राम को आप एक साथ देखने का कोशिश करो, प्रैक्टिस करते करते होने लगेगा। 4, इसके नीचे 1,
5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखो 3 2 5, तो 4 इसके नीचे 5, इसके नीचे 6 और इसके नीचे 2, 8। ठीक है, मार्क भी करना बंद कर देंगे आगे जाके। 3 2 5, तो 4 इसके नीचे 5 6 7। ठीक है, 7। ये देखो 3 2 5, तो 4 5 6, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। बार बार एक ही बात बोलूंगा, नहीं समझ में आता है जाकर के पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो। ये ट्रिक वाला क्लास है, इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट ही बताऊंगा आपको। चलो क्वेश्चन 11। 3 2 5, तो 4 एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6। अब मार्किंग भी बंद। 3 2 5 4, एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6। सबको साथ में देखोगे आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। 3 2 5 4 5 6। आप अब मुझसे फास्ट करो, इसको देखो 3 2 5 4 5 6 7। ठीक है, देखते ही मैं आंसर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15। 3 2 5 4, एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6 और 2 उसके नीचे 8। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 2 5 4, एक इसके नीचे 5, इसके नीचे 6 7 और एक 8। चलो इसके आगे यहाँ पे देखो 3 2 5, तो 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद देखो 3 2 5, तो 4 एक 5 और एक 6। इसके बाद देखो 3 2 5, तो 4 5 6 7 8। इसके बाद देखो 3 2 5 4 5 6 7 8, है ना। इसके बाद देखो आपका 3 2 5 एक 6। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 3, बस 3 सब दिख रहा है 3। इसके बाद देखो 3 2 5, तो 4, इसके बाद 5, इसमें 6, बस 6। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 2 और मेरा 3 2 5, तो 4 4 और 2 6, है ना। इसके बाद डायग्राम हर बारी चेंज हो रहा है बट कंसेप्ट सब जगह सेम है। 3 2 5, तो 4 4, इसके नीचे एक 5, इसके नीचे 6, इसके नीचे 7, है ना। ये कैसे कर रहा हूं समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, तो 7। इसके बाद इसको देखो क्वेश्चन नंबर 24। 3 2 5, तो 4, बाकी एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि साइड व्यू से मुझे दिख रहा है। देखो ऐसे है, ऐसे है, ये पूरा गया हुआ, तो ये मुझे दिख रहा है भाई पूरा गया हुआ, इसीलिए मैं मान रहा हूँ। जहाँ पे नहीं दिखे वहां पे अपने मन से नहीं मानना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। इसको देखो 3 2 5 4 5 6 7 8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। ऐसे ही नहीं अनलिमिटेड एजुकेशन नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मैं आप लोगों को गूगल खोल करके दिखाता हूँ ना, एक बार अभी और दिखा देता हूँ, है ना। जो लोग अनलिमिटेड पे नहीं हो ना, वो लोग अनलिमिटेड पे अपने आप आओगे कुछ टाइम में ही। अपने लैपटॉप में जाओ, गूगल खोलो और गूगल खोल करके कुछ भी लिखो, कुछ भी। मैं लिखता हूँ ALP साइको टेस्ट, साइको टेस्ट, कुछ भी, और आप देखोगे सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन आएगा। ठीक है ना। बेस्ट ALP साइको टेस्ट सीरीज, RRB ALP साइको टेस्ट सीरीज, विच वन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ALP साइको टेस्ट प्रिपरेशन, कुछ भी लिखोगे ना तो अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा। इसको जाना, इस तरह से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे आप लोग जाना और अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हो तो ये दोनों पैकेज आपको दिखेगा, है ना। 50% बच्चे ये लगाते हैं, 50% बच्चे ये लगाते हैं। तो आपको जो मन में है वो करो। यहाँ पे मैं बस आपको कोड दिखा देता हूँ, AWS 400, ये अप्लाई करोगे ये होगा। और इस पे क्लिक करोगे ABHI, यहाँ पे ABHIUE 300, इसको करोगे तो आपका ये होगा। और इसके बाद आप लोग आगे कर लेना, सब कुछ ऑटोमेटिक है। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना डिस्कशन का, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपको कोई मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप लोग हमेशा टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया करो और यहाँ पे आने के बाद अपना व्यू टेस्ट पे जाओ और सेक्शनल पे क्लिक करके, आज का क्लास हिडन क्यूब टेस्ट का है ना, तो ये थर्ड सेक्शन है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, और इसमें ब्रिक टेस्ट के बाद मैंने हिडन क्यूब टेस्ट दिया हुआ है। तो आप लोग नीचे जाना और हिडन क्यूब टेस्ट खोल लेना, है ना। यहाँ पे जाने के बाद ये सारा हिडन क्यूब टेस्ट आपको स्टार्टिंग से एक एक करके सब आ जाएगा, है ना। चलो, अब जैसे इस टेस्ट को खोलना होता है आपको, तो आप लोग यहाँ पे टेस्ट को क्लिक कर लेना और उसके बाद जो है आप अपना नेक्स्ट पे जाके स्टार्ट करके जो है वो अपना लगा सकते हो, ठीक है। मैं बस टेस्ट का इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपका होगा, है ना। और ऐसे ही आपको आंसर करना है और आप इसको यहाँ से स्क्रॉल करोगे। और कुछ बच्चे मैसेज किए थे कि सर यहाँ पे क्लिक करने से भी होता है, तो होता है, ये एक प्रोपोर्शनेट रेशियो बना लेता है और उसी हिसाब से क्लिक होता है ना। तो जब आप इस तरह से करोगे ना, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कोई क्वेश्चन आपका छूटा तो नहीं, है ना। ये काम आपका है ना। आप कैसे भी क्लिक करो, लेकिन सबमिट करने से पहले आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कि सारे में आपका आंसर हुआ या नहीं, है ना। इस तरह से आप लोग अपना आंसर करोगे और जब आप सबमिट करते हो तो आपका इस तरह से सब दिखेगा, है ना। अगर टाइम बचा हुआ है और ऐसा लगा कि यहाँ पे 49 हुआ या 48 हुआ, तो यहाँ से क्रॉस कर दो ना, टेस्ट आपका आ जाएगा, है ना। ऐसे करके और सबमिट करके यहाँ पे सबमिट करना, और सबमिट जैसे ही करोगे तो आपका इस तरह से सारा एनालिसिस खुलेगा, है ना। ये इंडिया में अनलिमिटेड के अलावा इतना अच्छा से कोई नहीं दिखाएगा। आपका एवरेज स्कोर देखो अच्छे से 46.21 का चल रहा है आउट ऑफ 50। तो एवरेज स्कोर, आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना आपका स्कोर आया, टी स्कोर कितना है, एक्यूरेसी कितना है, रैंक कितना है, मैं सब कुछ दिखाता हूँ, हर एक चीज। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया, कैसे लगाना है ये आपको पता चला। अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 अच्छे से बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ऐसे ही करना जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। 3 2 5 है ना, तो 4 अच्छे से देखोगे तो एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6, आपको 6, ठीक है। ये आंसर। इसके बाद 3 2 5, तो 4, एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6 और एक सब दिख रहा है, ठीक है, तो 6। इसके आगे देखो 3 2 5 4, एक इसके नीचे 5, डायरेक्ट, कोई मतलब इतना सोचना ही नहीं है। 3 2 5 4 सब दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये इस साइड से दिख रहा है। इसको अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो आपको कभी कभी फंसाने के लिए ऐसा फिगर होता है। इसके नीचे ये है, ध्यान से देखो, ये लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन का मतलब है जो इसके नीचे वाला मुझे दिख रहा है और इस बीच में क्यूब नहीं है। अगर बीच में क्यूब होता तो ये लाइन नहीं होता, आपका ये ऐसे होता और ये लाइन आपको दिखता ही नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 2 5, तो 4, और इसके अलावा मुझे सब दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा 4। इसका बता, 3 2 5, तो 4, एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6, एक इसके नीचे 7, है ना, फिंगर से। अब मार्किंग भी नहीं करेंगे। 3 2 5 4 5 6, खटाखट, ठीक है। 3 2 5 4 5 6 7, ठीक है,
खटाखट। यहाँ देखो 3 2 5 4 5 6 7 8 8। इसके आगे देखो 3 2 5 4 5 6 7। देख इतना प्रैक्टिस करो ना कि फिगर देखो और समझ में आ जाए। 3 2 5 4 5 6। यहाँ देखो 3 2 5 4 एक उसके नीचे 5, यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है 5। यहाँ देखो 3 2 5 4 5 6 और एक 7, एक इसके नीचे एक इसके नीचे एक इसके नीचे, तो 7। इसके बाद 3 2 5 4 इसके नीचे 2 यहाँ पे, तो 4 और 2 6 है ना। इसके आगे देखो 3 2 5 4 5 6 है ना 6। इसके आगे देखो 3 2 5, यहाँ पे 3 2 5 और एक यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो 3 और एक इसके नीचे, तो 4। तो इस स्पीड में बनाना है। अब आप लोग ये मत कमेंट करना सर ये आप बना रहे हो या मुझे समझा रहे हो। ये पार्ट 3 है, यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, फास्ट कैसे करना है वो बता रहा हूँ। डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग के ऊपर से निकल रहा है, जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 41, 3 2 5 तो 4 और एक इसके नीचे 5 है ना 5। इसके आगे 3 2 5 तो 4, बस सब दिख रहा है मुझे सब दिख रहा है, तो 4। 43 3 2 5 और एक 6, तो 3 1 4 1 5, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 3 एक इसके नीचे 4 एक इसके नीचे 5। 44 3 2 5 तो 4, सब दिख रहा है, देखो ध्यान से, एक यहाँ पे 5 सब दिख रहा है सेकेंड लेयर पे भी, ठीक है तो 5 है ना। अब सेकेंड लेयर पे सब है क्योंकि मुझे सब दिख रहा है, मैंने एज्यूम कुछ नहीं किया है। यहाँ पे ये है थर्ड, इसीलिए सेकेंड पे होगा। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जहाँ पे नहीं दिखेगा वहाँ पे एज्यूम नहीं करेंगे, वहाँ पे मिनिमम मानेंगे अकॉर्डिंग टू RDSO गाइडलाइन, ठीक है। चलो 45 3 4 5 6 तो 3 और एक इसके नीचे 4। जब आप सबको एक साथ देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 3 2 5 तो 4 और एक इसके नीचे 5, डायरेक्ट आंसर है ना। सेकेंड क्लास में तो मैं टॉप व्यू ऐसे 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 6 बार गिन रहा था, अब डायरेक्ट एक साथ, ठीक है। 47 3 2 5 4 1 5 और 2 7, ठीक है। 48 3 2 5 1 6, 3 और एक 4। 49 3 2 5 1 6 तो 3, बस डायरेक्ट आंसर 49 हो गया। 50 3 2 5 तो 4 एक इसके नीचे 5 एक इसके नीचे 6 एक इसके नीचे 7, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फास्ट कैसे करोगे, मिनिमम लेना है या मैक्सिमम लेना है, मिनिमम क्यों लेना है, अब आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब शांति से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक कर देना, और जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर अपडेट रहो, ग्रुप ज्वाइन करके। एग्जाम खत्म हर जगह से अनसब्सक्राइब मारो, ग्रुप लीव करो, कोई इशू नहीं है, बस आपका प्रायोरिटी आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।